Hello everyone, welcome to One Step Matters. I am Shweta Mishra and I welcome you all to One Step Matters. So, we are discussing questions asked in the year 2013 in the UPSC pre-exam. Uh, as of now, we have discussed up to question number 24. So, in this video, I am going to discuss question number 25 and question number 26 with you all. So, read the question number 25. So read the question once. The government enacted PISA Act in 1996. सो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि ये जो गवर्नमेंट ने जो ये पैसा एक्ट पास किया था पंचायत एक्सटेंशन द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट जो पास किया था 1996 में, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो देखो, जब भी ये क्वेश्चन आए ना ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना वो बहुत ही कॉमन होते हैं। मतलब आप गेस कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव जो ये वर्ड होता है ना ऑब्जेक्टिव, ये इसका बहुत ही वाइड स्कोप होता है। वाइड स्कोप होता है मतलब इसके अंदर ना चांसेस होते हैं कि बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो। स्टेटमेंट जो पॉजिटिव्स होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, आप उसको उसमें निगेट नहीं कर सकते हो जब भी ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आए। तो इसमें जो इसका पूछा है कि विच वॉज नॉट इट्स ऑब्जेक्टिव, तो ये होगा तो ऑप्शन नंबर सी, कि ये जो टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। पीसा एक्ट इसलिए पास किया था गवर्नमेंट ने 1996 में, क्योंकि जब हमारा जो ये पंचायत 1992 में हमारा आया था ना, ये पंचायत एक्ट जब आया था, तो आपको पता होगा पंचायत राज सिस्टम्स सारे स्टेट्स में लागू हुए थे, बट शेड्यूल्ड एरियाज में, जिन स्टेट्स विथ शेड्यूल्ड एरियाज, तो वो शेड्यूल्ड एरियाज में वहाँ पे इनैक्ट नहीं हो पाया था ये पंचायती राज सिस्टम। तो बस उसी को एक्सटेंड करने के लिए ये पैसा एक्ट आया था। और इसमें बस ये था कि आपको ये बात याद रखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज, ये बनाना नहीं था। ये सब आप पढ़िए, ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, आप इसके साथ जा सकते हैं। टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, टू क्रिएट नहीं, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, हाँ ये सब इनके ऑब्जेक्टिव थे, बट ये नहीं था। ऑप्शन सी वॉज मतलब नॉट ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, आप इसको शॉर्टकट में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 भी बोल सकते हैं। हु शैल बी द अथॉरिटी टू इनिशिएट, अब ये आप ये देखिए, टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स और बोथ। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था 2006 में जो पास हुआ था, ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसमें वो कौन सी अथॉरिटी है जो कि इनिशिएट करती है, मतलब जो एकदम स्टार्टिंग वाले फेज में डिटरमाइन करती है कि क्या वो फॉरेस्ट पे एक इंडिविजुअल या इस कम्युनिटी का अधिकार है कि नहीं। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फॉरेस्ट राइट एक्ट के बेसिस, ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं कि वो अथॉरिटी कौन है। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार और ग्राम सभा, कौन होंगे? आपको क्या लगता है? जब भी बात आए ना ट्राइबल पीपल से रिलेटेड, क्योंकि फॉरेस्ट के राइट्स पे, फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड होते हैं, तो वो ट्राइबल पीपल का ही राइट्स का बात अधिकतर होता है। तो ये जब भी आए ना ट्राइबल पीपल से रिलेटेड, तो ग्राम सभा को ज्यादा पावर दिया जाता है ये सब के मामले में। तो ग्राम सभा एक करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ग्राम सभा। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा कि ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था 2006 में, या इनफैक्ट ये जो पेसा एक्ट है, इसमें भी ग्राम सभा को ज्यादा मतलब एम्पावरमेंट किया गया है कि वो मतलब ध्यान रखे ट्राइबल एरियाज का। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था 2006 में, वहां पे भी ग्राम सभा को बहुत ज्यादा पावर दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कल को कोई इंडिविजुअल या कल को कोई कम्युनिटी उठ करके आया और कहने लगा, वो क्लेम करने लगा कि उस फॉरेस्ट पे मेरा राइट है, ठीक है, उस फॉरेस्ट पे हमारा अधिकार है, हम बरसों से उस फॉरेस्ट में ही रहते थे, ये सब। तो वो जो उस क्लेम को सबसे पहले जो हियर करेगा, उस क्लेम का इंक्वायरी जो करेगा, वो होगा ग्राम सभा। ग्राम सभा इनिशिएट करेगा उस इंक्वायरी को, उसको रिसीव करेगा, फिर एक रिजोल्यूशन पास करेगा। उसके बाद हायर अथॉरिटीज देखेंगे। सबसे पहले वो चीज जो वो क्लेम पहुंचेगा तो वो ग्राम सभा के पास ही जाएगा, भले वो इंडिविजुअल की राइट हो और कम्युनिटी की राइट की बात हो। ठीक है, तो इतना याद हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इफ यू गाइज लाइक माई एफर्ट, देन प्लीज डू like the video and subscribe my channel. Thank you.